स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अभी तक हमने किस तरीके से GSTR 1, 3B और 2 को फाइनल करते हैं ये तो सीख लिया है। आइए इसी में हम और भी कुछ ऐसे मेजर मिस्टेक्स हैं जो निरंतर होते रहते हैं, बट लोग उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं और फिर ईयर एंड में जब पूरे साल का हम लोग रिकन्फ्लेशन करते हैं तब पता चलता है कि ये भी हमसे मिस्टेक हो गया है। तो एक बार हम लोग चलते हैं, अपने रिपोर्ट्स को ओपन करते हैं, यहाँ से GSTR 1 को ओपन करते हैं और यह मई मंथ का करते हैं। अब देखिए मेरे पास क्या है, टोटल 15 वाउचर है। अब देख सकते हैं जैसे कि हम आपको बताए थे कि सेल्स वाले में ना तो एक्सक्लूडेड में कोई भी डेटा होना चाहिए और ना ही अनसर्टेन में डेटा होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास अनसर्टेन ट्रांजेक्शन कितना है, 4 है। तो एक बार हम आते हैं अपने अनसर्टेन ट्रांजेक्शन वाले पे, इस पे हम लोग क्लिक किए और यहाँ पे है गुड़गांव IT सॉल्यूशन, इसको हम क्लिक किए तो इसमें ये क्या कह रहा है, इसके ऊपर GST नहीं लगा हुआ है। तो ये क्या है, ये गलत हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसको आइटम इनवॉइस और इसमें हम क्या करते हैं, GST नीचे लगा देते हैं। इस आइटम पे ही हम GST अप्लीकेबल नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पे ये आ रहा है। और यहाँ पे हम दे देते हैं इसका रेट और इसका एक HSN कोड भी। इसी तरीके से कीबोर्ड पे भी आप देख सकते हैं यहाँ से। और ये मिस्टेक देखिए कितना जरूरी है कि अगर कोई बैलेंस शीट से अपने CGST का लेजर, अब एक तरीका हम आपको और भी दिखाते हैं यहाँ से, इसको ये करने के बाद कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वह रिपोर्ट्स के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन को सही नहीं करते हैं और वह क्या करते हैं, अपने बैलेंस शीट से ही वह डेटा को ओपन कर लेते हैं। कैसे करते हैं वो भी दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस GST को यहाँ से हाइड कर देते हैं। ठीक है, और वह क्या करते हैं, अपने बैलेंस शीट को ओपन करते हैं यहाँ से और मई मंथ का ओपन कर लेते हैं। ठीक है, CGST SGST को, और ट्रांजेक्शन को यस करते हैं यहाँ से और इसको क्या करते हैं, एक ही बार में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 31, 32, 33, 34 इसमें नहीं है, 35 नहीं, 36 है, 37 है, फिर 38 नहीं है, 39 है, 40 है। मीन्स 3 ऐसे ट्रांजेक्शन है जो कि यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा है। इसके अलावा एक इसमें क्या होगा, IGST में भी कोई है क्या, ये तो इनपुट का है और लायबिलिटी में TCS का है और कोई लायबिलिटी नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे हो सकता है कि 30 तारीख का भी होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो क्या करते हैं कि यहीं से अपना एक्सपोर्ट करते हैं और इसी डेटा के आधार पर अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं, क्योंकि उसने अपना कॉन्फ़िगरेशन तो अब अपना कॉन्फ़िगरेशन को ठीक किया ही नहीं है। और वह क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आए और अपने सेल्स को क्या करते हैं, 1/5 से 31/5, और वह अपने सेल्स को यहाँ से मई मंथ का देख सकते हैं, 30, 31, 32, 33, और इसको क्या करते हैं यहाँ से F8, और इसमें तो CGST SGST नहीं लगा हुआ है, और यहीं से वह डेटा उठा करके ये करते हैं। बट हमें क्या करना है, हमें ऐसा नहीं करना है, अपने GST रिपोर्ट्स को ओपन करना है और जैसे ही हम लोग मई मंथ पे आए तो ये जो है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, GST यहाँ पे लगा देंगे।
CGST और SGST। इसी तरीके से फिर है गुप्ता IT सॉल्यूशन का, और इस पे भी शायद GST नहीं है, अप्लीकेबल तो है बट इसमें HSN कोड वगैरह नहीं था। 18%। और यहाँ पे भी कितना है, 18%। और यहाँ पे भी कितना है, 18%। और फिर क्या करेंगे, यहाँ से CGST और SGST लगा दें। ये भी बिल मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें क्या है, GST नंबर नहीं है इस पार्टी का, कोई बात नहीं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस रेगुलर को क्या कर देते हैं, अनरजिस्टर्ड है। देखिए ये जो यहाँ पे आता है ना, अब होता क्या है कि जिस टाइम आप लेजर बना रहे हैं, तो आपको क्या होता है, यहाँ रेगुलर देने का बेनिफिट देखिए क्या होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ उसको अनरजिस्टर्ड करने से क्या हो जाएगा। रेगुलर देने का मतलब ये हुआ कि इस ये पार्टी GST में है, बट अभी मेरे पास फिलहाल नहीं है, तो वहां पे ये आपको एरर शो होगा, जिससे कि आप ध्यान से उसका GST नंबर फीड कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि विदाउट GST का ही उसका रिटर्न चला जाए। अगर आप GST और 1 अपना रिपोर्ट नहीं देखते हैं, तो वह क्या होगा, विदाउट GST का ही आपका वह रिटर्न चला जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझते होंगे कि कितना इम्पोर्टेंस है रिपोर्ट्स को देखना, और एक एक करके हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से रेक्टिफाई भी कर रहे हैं। आइटम इनवॉइस, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसमें शायद GST इस आइटम पे नहीं होगा, अनडिफाइंड है। इसको क्या कर लेंगे, अप्लीकेबल। और यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, इसका HSN कोड एक दे देते हैं, और 18%। ये एक डमी हम लोग GST रेट्स और HSN कोड ले रहे हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ पे HSN कोड और 18%। और यहाँ पे भी अप्लीकेबल लेते हैं, और इसका भी HSN कोड, और इसको भी 18%। अब यहाँ पे क्या है, जैसे भी हम GST कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, GST कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से दीवान कंप्यूटर हाउस है, इस पे भी क्या है, GST अप्लीकेबल है, बट यहाँ पे ये रेगुलर शो होगा। इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको अंडरस्टैंड कर देंगे, जिससे ये मेरा मिसमैच ठीक हो जाए। अब क्या है, एक अजय कंप्यूटर्स बचा हुआ है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर GST अप्लीकेबल कर देते हैं। और ये जैसे ही हम लोग GST अप्लीकेबल किए, और यहाँ पे भी सेम चीज कर देते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग GST अप्लीकेबल कर दिए। अब इसी तरीके से क्या है, मेरा माउस का है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, मेरा जो भी मिसमैच था वह सही हो गया है। अब आप अपने कीबोर्ड से जाएंगे, और यहाँ पे सेपरेट कॉलम इन, इसको भी आप क्या कर लेंगे, यहाँ से यस कर लेंगे। अब देखिए जो आपका टोटल टैक्सेबल वैल्यू है, यहाँ पे देखिए ये कितना दिख रहा है, 45,48,928 रुपया। इस पे कितना टैक्स है, 5 लाख CGST का, 5 लाख SGST का, और जो टोटल टैक्स अमाउंट है वो कितना है, 10,01,307। अब देखिए जो हम लोग टैक्स पेबल निकालते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ से देख लेते हैं हम एक बार। थोड़ा सा हम एक्सेल अपना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपको समझ में आना चाहिए। अब आप लोगों को एक्सेल का भी स्क्रीन दिखता होगा। यहाँ पे हम एक बार थोड़ा सा ये लेते हैं, इस हेडिंग का नाम देते हैं आउटपुट लायबिलिटी।
देखिए ध्यान से समझिएगा, और इन चीजों को समझने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है कि सर कितना लायबिलिटी मेरा निकल रहा है, कैसे इतना लायबिलिटी निकल गया। तो वही चीज आज हम समझाने जा रहे हैं आप सभी लोगों को। एक तो ये हो गया आउटपुट लायबिलिटी का, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक होता है टैक्सेबल वैल्यू, या फिर आप सीधे ओनली फॉर टैक्स अमाउंट का ले सकते हैं। एक ले लीजिए CGST का, एक ले लीजिए SGST का, और एक ले लीजिए IGST का, और यहाँ पे क्या कर दीजिए एक टोटल का। चलिए इसको हम एक ही कॉलम में ले लेते हैं, और इसको क्या कर देते हैं यहाँ से टोटल। अब टोटल में क्या कीजिए, यहाँ से एक्सेल में फॉर्मूला लगा देते हैं, ये प्लस ये, ठीक है। इसको यहाँ से ड्रैग कर देते हैं। अब देखिए जो मंथ है, अब यहाँ पे ले लीजिए मंथ का, मई मंथ में है ना, मई 24 का। अब जो मेरा लायबिलिटी है वह CGST का कितना है, 5,0903 रुपया 32 पैसा। और यहाँ पे हम लोग कॉमा स्टाइल भी लगा देते हैं। और SGST का भी क्या होगा, सेम होगा, यहाँ पे जितना CGST उतना SGST। और IGST का कोई भी लायबिलिटी नहीं है, तो ये हो गया 0। और टोटल में मेरा कितना हो गया, 10,01,806 रुपया। ये तो हो गया आउटपुट लायबिलिटी का। इसी तरीके से मेरा क्या होगा, इनपुट क्रेडिट होगा। इनपुट क्रेडिट, देखिए इनपुट क्रेडिट क्या होता है, ठीक ऐसे ही जैसे CGST SGST का हो गया, वो तो आउटपुट लायबिलिटी का हो गया। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लेते हैं और मई 24 का। और अब क्या करेंगे, हम अपना 3B ओपन करेंगे मई मंथ का ही, यहीं से हम लोग कर सकते हैं Alt G और GSTR 3B। और ये क्या हो जाएगा, मई मंथ का। अब देखिए मई मंथ में जो आपके पास क्या इनपुट है, वह 4,71,600 तो IGST का है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं 4,71,600। और 1,68,347 रुपया यहाँ पे लेते हैं, 1,68,347 रुपया 90 पैसा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 8,08,295 रुपया 90 पैसा। अब देखिए जो मेरा GST का पेबल जो बन रहा है, यहाँ पे लेते हैं एक GST पेबल का। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये माइनस ये, ठीक है, ये आपका पेबल बन रहा है। या फिर आप निगेटिव अगर देखें तो ये इनपुट माइनस ये, इतना इतना आपका क्या हो रहा है, पेबल बन रहा है। बट आप लायबिलिटी में से ही कीजिए, क्योंकि हमेशा तो लगभग अप्रोक्सीमेट पेबल ही बनता है। लायबिलिटी माइनस क्या करते हैं हम लोग, अपना इनपुट क्रेडिट ये, और इसको क्या कर दीजिए यहाँ से ड्रैग कीजिए। तो टोटल जो आपका GST पेबल बन रहा है, वह कितना बन रहा है, 1,93,510 रुपया 84 पैसा। भैया कैसे बन रहा है, अब देखिए इसी में एडजस्टमेंट होता है। ये बहुत ही अच्छा सिनेरियो बन गया कि आपके पास CGST का कितना लायबिलिटी था, आपको गवर्नमेंट को देना था 5 लाख रुपया। बट क्या होता है कि आपके पास CGST का कितना बैलेंस है, 1,68,347 रुपया 90 पैसा। तो अब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर देखा जाए, अगर पहले से कोई बैलेंस है तो वो तो मैच हो जाएगा। मई मंथ का कोई लायबिलिटी होगा तो उसका पेमेंट तो हो गया होगा। बट एक्चुअल में जो आपका लायबिलिटी बन रहा है वह 1,93,510 रुपया 84 पैसे का। और अब क्या कीजिएगा, आप इतना का पेमेंट कहीं ना कहीं आप कर दिए होंगे। कितना का पेमेंट हुआ होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए इसमें एक GST एडजस्टमेंट का एक एंट्री पास होगा। क्या होगा, तो आपके पास क्या है कि इनपुट है IGST का, और लायबिलिटी आपके पास क्या है, IGST का कुछ भी नहीं है। तो वह किससे एडजस्ट होगा, CGST से होगा पहले, ठीक है। CGST का आपका लायबिलिटी कितना है, ये देखिए। पहले CGST से एडजस्टमेंट करने के बाद कितना बच रहा है, 3,32,555 रुपया 42 पैसा IGST का, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, IGST को CGST से एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं
CGST अकाउंट डेबिट कितने से 3,32,555 रुपया 42 पैसा। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कॉमा स्टाइल कर दिए, ये डेबिट हो गया। और इनपुट को हम लोग इसलिए क्रेडिट करते हैं क्योंकि मेरा इनपुट को हमें राइट ऑफ करना है, इसीलिए उसका अपोजिट करेंगे। अगर मेरा इनपुट बढ़ेगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि मेरे लिए यह क्या है, एक करेंट एसेट्स है। और हम लोग इसे क्या करेंगे, आपने कहीं नहीं कहीं पढ़ा होगा कि अगर एसेट्स का बढ़ना हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और लायबिलिटी का बढ़ना हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा लायबिलिटी क्या हो रहा है, लायबिलिटी मेरा ये एसेट्स का बढ़ना डेबिट, यहाँ पे मेरा एसेट्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इनपुट वाले लेजर को, इनपुट IGST अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कितना से, 3,32,555 से 3,32,555 रुपया 42 पैसा। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है कि आपके पास ये कितना बैलेंस था, 4,71,600 रुपया। ठीक है, और इसमें से आपने क्या कर दिया है, 4,71 जो आपके पास IGST था, इनपुट था, इसमें से आपने कितना एडजस्टमेंट कर दिया है, यहाँ पे देखते हैं, 4,71,600 माइनस 3,32,555 रुपया 42 पैसा, मीन्स 1,39,045 रुपया अभी भी आपके पास IGST में बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, SGST अकाउंट। देखिए, ये एडजस्टमेंट एंट्री आपको समझना बहुत ही जरूरी है, 1,39,045, और यहाँ पे लेंगे इनपुट IGST अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1,39,045। अब देखिए, आपके पास जो लायबिलिटी था वह 3,32,555 था, 3,32,555 रुपया 42 पैसा माइनस 1,39,045 कर दी, कितना बचा ये, 1,05,789 रुपया 60 पैसा। ठीक है, उसके बाद भी इतना बच रहा था ना, तो 1,05,789 रुपया ये किसका हो जाएगा, IGST का। IGST यहाँ पे 0 था, 5 लाख, 1,68,000 इनपुट से ये एडजस्टमेंट हो गया, और IGST का इससे हो गया। ठीक है, 1,93,510 रुपया। तो मुझे क्या करना होगा, SGST का, अब अगर हम ओवरऑल देखें तो ये और प्लस ये 4,71,600 रुपया होता है। 4,71,600 का हमने IGST का बैलेंस का क्या कर दिया, 0 कर दिया है। अब जो मेरा पेमेंट जो बचेगा वह कौन सा जाएगा, CGST का और फिर SGST का। तो आज के क्लास में बस इतना ही, आप इनको समझिए कि किस तरीके से GST पेबल, आप यहाँ तक का समझिए कि 1,93,510 कैसे निकला, जो बीच का जो डिफरेंस है वही हम लोग बैलेंस क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं, इसी को एडजस्टमेंट करना होता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग नेक्स्ट चीज सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।